यासिरबन चन फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पार्क। इस वीडियो में हम जो APS की न्यू बुक 2 है उसके चैप्टर नंबर 39 के रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले है हमारी इक्की कहते हैं रीडिंग को, तो इसका इल्बन मुझे सवाल नंबर 1 थाम नहीं होगा नेक्स्ट कंटेंट के साथ ख्वांगेनन ताल्लुक़ रखने वाली खरीमल तस्वीर खुरशिप्शो तलाश करें। इसके साथ जो ताल्लुक़ रखती होगी वो हमने तलाश कर लेनी है। ये क्या लिखा हुआ है, स्वेथोप थोप केला स्वेथोप कहते हैं लोहे की आरी को, इमीदा है तो इनमें से जो लोहे की आरी है उसने क्या कहा, ख्वांगेन खरीमल जो ताल्लुक़ रखने वाली तस्वीर है तो वो कौन सी है, ये वाली स्वेथोप लोहे की आरी इमीदा है। ईबन मुझे थाम थानुआ नेक्स्ट लफ्ज़ या सेंटेंस वाह के साथ इमीगा, इमी कहते हैं मीनिंग को, उइमीगा मीनिंग, फिसुथन का मतलब होता है एक जैसा मिलता जुलता, यानी कि जो ये लफ्ज़ है इसके मीनिंग के साथ मिलता जुलता। मारन जो बात है, मोशिमिका क्या है, तो ये है छारदा, छारदा का मतलब है काटना, तो इसके साथ जो हम मीनिंग होगा जो एक जैसा मीनिंग रखने वाला वो हमने तलाश करना है। तो पहले इसका ऑप्शन है छरिफादा, छरिफादा का मतलब होता है जोड़ना, असेंबल करना। होना फादा इसका मतलब होता है मिक्स करना। आगे छुल्तान हादा इसका मतलब भी होता है काटना। तो हमने इमीगा फीसुत जो फीसुथन जो एक जैसे मीनिंग वाले होंगे वो हमने तलाश करने हैं, तो इसका मतलब भी काटना होता है, इसका मतलब भी, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है छोजरादा, छोजरादा का मतलब फिक्स करना। नेक्स्ट वाला है साबुन मुथो साबुन काजी, 3 नंबर से लेकर 4 नंबर तक क्या करना है, तीसरे और चौथे का पिन खाने का लीजिए मैं थ्रो कल दाखिल होने वाला खाजिंग साहब से अलमाजन ड्रेब बेहतर गोसल ऑब्जेक्ट खुरशिप्शो तलाश करें। तो यहाँ आएगा खाली जगह है और गा यलबुन, यलबुन यलबुन कहते हैं पतले को, छोलफान छोलफान जो लोहे की प्लेट होती है, फानगुम खावी, फानगुम फानगुम खावी, खावी केला केला कहते हैं कैंची को, फानगुम खावी जो लोहे को काटने के लिए कैंची यूज़ की जाती है। रो के ज़रिए छारम्योन अगर काटे तो मिदा ठीक है, म्योन देदा का मतलब होता है अगर ऐसा करे तो ठीक है या ऐसा करे तो ठीक हो जाएगा। खरोना लेकिन थुकोन जो मोटे, छोलफानल जो मोटी जो प्लेट होती है लोहे की, छोंगी छोंगी कहते हैं इलेक्ट्रिक, छुलदानगी जो कटाई वाली मशीन होती है, रो के ज़रिए छल्ला हमीदा उनको जो है उसके ज़रिए काटना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, थुक्के, यहाँ आएगा थुक्केगा, थुक्के कहते हैं मोटाई को, थुक्केगा मोटाई, यालबुन जो छोटी जिसकी छोटी होती है उनको, आगे खिप्पी, खिप्पी कहते हैं उसको गहराई को, आगे खिरी, खिरी कहते हैं लंबाई को, आगे मोगे वज़न को, तो इसका सही यही आएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर पाइप का, पाइप पाइप को कहते हैं उमचिगी म्योन, उमचिगी दा का मतलब होता है इधर उधर हिलना, तो उमचिगी म्योन अगर हिले तो, यानी कि पाइप अगर हिले तो। छरगी काटना, हिमदमीदा मुश्किल है, उमचिगी जी अनखे जो है ये हिलेना, हिलेना पाइप रूल जो पाइप है उसको क्या करना चाहिए, काका या हमीदा उसको जो है तराशना चाहिए, आगे खोजेंगे या हमीदा उसको फिक्स करना चाहिए, तो यही इसका आंसर आ गया, यानी कि वो ही लेना इसलिए पाइप को जो है खोजेंगे या हमीदा उसको जो है फिक्स करना चाहिए। आगे वाला कुनो या हमीदा उसको जो है काट देना चाहिए, आ गया छुपचोंग है या हमीदा नापना चाहिए, छुपचोंग का मतलब नापना, तो छुप जाएगा नापना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओवन मुंजे, सवाल नंबर 5 थॉम करो नेक्स्ट आर्टिकल, इनको पढ़ें और नेयोंगवा मवाद के साथ कंटेंट के साथ खातन मिलती जुली गोसल, गोसल जो ऑब्जेक्ट है खुरशिप्शो तलाश करें, ये हमने पढ़ना है उससे मिल रही है यहाँ से तलाश करना है। तो ये है खराइंदो रो, खराइंदो, खराइंदो कहते हैं ग्राइंडर को, रो के ज़रिए छागो भलते, छाग का मतलब काम, तो हादा करना, तो छागो भलते काम करते हुए, खन बड़ा, सांघे हादसा, खन सांघे बड़ा हादसा, इबुलसू इब्ता का मतलब पेश आना, तो इबुलसू इस्सोमरो पेश आ सकता है या बड़ा ज़ख्म हो सकता है। छूशिम है हमीदा एहतियात करनी चाहिए।
खराइंदोए ग्राइंडर का, एक मतलब का की के। तो नारल नल, यहाँ नल का मतलब है ब्लेड या जो उसकी छुरी होती है ग्राइंडर की जो। ख्योछे हलते न, उसको जो है तब्दील करते वक्त। फांदशी लाजमी, छोनमुनुल बिजली या पावर। खुदा खुदा का मतलब है बंद करना, तो कोया या हमीदा उसको बंद करना चाहिए, यानी कि जो ग्राइंडर है उसका ब्लेड बदलते वक्त जो है जो बिजली होती है उसको लाजमी जो है बंद कर लेना चाहिए। क्रीगो और फादगे फर्श पर, मुलछे नुआदों को, मुलछे कहते हैं चीज़ों को, नुहा रख कर। छोलदान छागो कटाई का काम, हलते करते वक्त। खराइंदोए ग्राइंडर का। नारी ब्लेड, अनचुक, अन का मतलब अंदर, तो अनचुक अंदर की तरफ। ह्यांग हागे अंदर की तरफ रखना, छाबा या हमीदा रख कर जो है पकड़ना चाहिए। अंदर की तरफ, वेंचुक बाईं तरफ। तोहन मजीद, छागुम छोने, छाग कहते काम को छोने से पहले। फोअनग्योंग, फोअनग्योंग कहते हैं जो आंखों की हिफाजत करने वाली ऐनक ऐनक होती है। अनग्योंग कहते हैं अकेली ऐनक को। ईना या फंगजिन मास्क, फंगजिन मास्क कहते हैं मास्क को। फंगजिन जो डस्ट प्रूफ मास्क होता है, डस्ट वाला जो डस्ट से बचाता है आपको। थंगवा खातन वगैरह या इससे मिलते जुलते। फोहुगा, फोहुगु जो हफाजती सामान, फोहुगु कहते हैं हफाजती सामान। छागोंग है हमीद, छग्योंग है हमीदा उनको जो है पहनना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने ये पढ़ लिया, इससे मिलते जो यहाँ से होगा वो हमने तलाश करने। खाइंदोए ग्राइंडर का। नारुल ब्लेड। छोनमुल ख्योन, छोनमुल कहते हैं पावर को। ख्योदा का मतलब होता है ऑन करना, तो ख्योन ऑन, पावर अगर ऑन हो। संगते सो, संगते कहते हैं हालत को, यानी कि ऑन, अगर बिजली ऑन हो तो उस हालत में भी। ख्योचे हमीदा वो जो है ब्लेड तब्दील करते हैं, यानी कि बिजली ऑन होने की हालत में जो है उसको तब्दील करते हैं जो उसका ब्लेड होता है। तो ये गलत है। उसने ये बताया था कि फांसी लाजमी जो है उसको कोया या हमीदा बंद करना चाहिए, तो ये इससे मिलता जुलता ही नहीं है। नेक्स्ट वाला खराइंदरो, ग्राइंडर के ज़रिए। छागो बोलते हैं काम करते हुए। हुआन ग्यों जो हिफाजती ऐनक होती है वो, सोया हमीदा वो पहननी चाहिए। नेक्स्ट है खराइंदरो, ग्राइंडर के लिए। छागो बोलते हैं काम करते हुए। मास्कनन, मास्क कहते हैं मास्क को। सुदा का मतलब पहनना, तो सूजी आना दो ना भी पहने तो उम्मीदा ठीक है, तो ये भी गलत है। उसने कहा कि लाजमी जो है क्या करना चाहिए, ये देखें यहाँ उसने बताया था कि करने से पहले जो है फंगजिन मास्क, मास्क जो है पहनना चाहिए, तो यहाँ उसने बताया ना भी पहने तो ठीक है। नेक्स्ट है मुलछे, मुलछे कहते हैं चीज़ों को। फादगे फर्श पर, नुक्खो रख कर। छाग भलते न काम करते वक्त। नारी ब्लेड। फक्कुरो, फक्के का मतलब तो बाहर, तो फक्कुरो बाहर की तरफ। ह्यांग या हमीदा उसकी जो है रखना चाहिए, उसकी जो डायरेक्शन उस बाहर की तरफ रखेंगे, जो यहाँ बताया हुआ था अनरो, अंदर अंदर की तरफ। ये देखें देखिए अन चुगरो, अन का मतलब अंदर, चुगरो की तरफ। तो इसका सही आंसर ये दूसरे वाला, यानी कि ग्राइंडर के ज़रिए जो है काम करते वक्त वन गेहूँ जो फास्ट ऐनक होती है सोया हमीदा वो इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी 듣기 लिसनिंग। 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. बोला इल बुन, इल कहते हैं एक को बुन नंबर। थामु तुक्को नेक्स्ट सुनियो, थोड़ा नेयंगवा सुनेंगे मुआद के साथ। 관계 있는 ताल्लुक रखने वाली क्रिमिनल तस्वीर कुर्शिप्शो तलाश करें। 공구함에 망치가 있을 거예요. 몇 개 갖다 줄까요? 2개 갖다 주세요. 고맙습니다. देखिए यहाँ उसने बात की है, यो का मतलब योजा यानी कि लड़की। खोंगू हामे, खोंगू कहते हैं औजार को, हामे यानी कि औजार वाली जो किट होती है उसमें। मांगछी, मांगछी कहते हैं हथौड़ी को। इसल कोयो उसमें मौजूद होगा, मौजूद है। म्योक्के कितने, म्योक कहते हैं कितने, गे यानी कि कितने अदद। खत्ता जुल्कायो मैं आपको ला कर दूँ, उसने ये पूछा है, तो आगे लड़के ने आगे से कहा थू गे 2 अदद। खत्ता जूसियो मुझे ला दीजिए, आगे उसने कहा खुमक समीदा आपका शुक्रिया। तो ये देखें किससे ये ताल्लुक़ रखते हैं, वो हथौड़ी के बारे में बात की है, तो उसने क्या कहा 2 हथौड़ियाँ मुझे ला देते, ये वाला है इसका आंसर।
2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. उसने E1 E कहते 2 नंबर था मुझको नेक्स्ट सुनियो मुरो में क्वेश्चन का अलमाजन बेहतर थेदाबल आंसर कुरुशिप्शियो तलाश करें यानी कि वो यहाँ कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसके मुताबिक जो सही होगा वो हमने यहाँ से तलाश कर लेना है। 용접이 힘들어요? 1. 네, 잘할 수 있어요. 2. 네, 해보고 싶어요. 3. 아니요, 힘들지 않아요. 4. 아니요, 어려운 것 같아요. तो यहाँ उसने सवाल क्या पूछा था उसने कहा यंग चौबी यंग जब कहते हैं वेल्डिंग को लड़की ने कहा वेल्डिंग हिंद्रोयो क्या मुश्किल है तो आगे ऑप्शन क्या क्या बोले गए थे उसने पहले ये कहा इलबोन तो ने हाँ छल अच्छी तरह हल सुइसो कर सकता हूँ आगे है ने हाँ तो ये तो उसने पूछा है आप अच्छी तरह कर सकते हैं या नहीं नेक्स्ट है हाँ ने हाँ हे करके होगो शिप होयो देखना चाहता हूँ तो ये भी नहीं उसने पूछा नेक्स्ट है आनियो नहीं हिमदलदा का मतलब मुश्किल होगा हिमदलजी आनायो मुश्किल नहीं है आनियो नहीं मुश्किल नहीं है तो यही इसका आंसर होगा नेक्स्ट है आनियो नहीं ओरियोइन मुश्किल वो कत्थायो मुझे लगता है मुश्किल है आनियो नहीं मुझे लगता है मुश्किल है तो ये तो उसने पूछा क्या हिमद्रोयो क्या मुश्किल है तो उसने आगे कहा आनियो नहीं हिमदलजी आनायो मुश्किल नहीं है। 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? तो यहाँ उसने बोला साम कहते 3 का नंबर तू सारा मन 2 आदमी मुझसे दे किसके मतलब मरागो इस समी का बात कर रहे हैं तो वो बात करेंगे तो हमने पहचाना किसके मतलब बात कर रहे हैं। 반장님이 표면을 깎으라고 하셨는데 뭘로 깎아야 돼요? 이건 금속이라서 줄로 깎아야 돼요. 공구함에 줄이 있을 거예요. यहाँ देखें उन्होंने बात की है पहले लड़की ने कहा है फंजंगनिम कहते हैं सुपरवाइजर को जो मैनेजर होता है फंजंगनिम में मैनेजर ने फ्योम्योनल कहते हैं सरफेस को सतह को कक्ता का मतलब होता है तराशना तो काकुरागो उरागो हास्योनंदे उसने कहा है कि क्या करो रागो यानी कि हुक्म दिया है ये हमने सीखी थी कि रागो जब आप कमांड देते हैं यानी कि उसने कहा है कि इसको जो है सतह को तराशो तो आगे उसने पूछा मोलो किसके ज़रिए पाका या देव किसके ज़रिए इसको तराशना चाहिए या किसके ज़रिए तराशना पड़ेगा तो उसने आगे से लड़की ने कहा ईगोन ये खुमसो मेटल इरासो ये मेटल है इसलिए छुल्लो छुल कहते हैं रेती को तो रो के ज़रिए तो ये दोनों मिलकर लाम की बात है तो इसको पढ़ेंगे छुल्लो यानी कि रेती के ज़रिए काका या देव उसके ज़रिए जो है इसको तराशना चाहिए या रगड़ना चाहिए खोंगू हम कहते हैं टूल्स उसको औजार को तो हमें औजार वाला बॉक्स में छुरी रेती इसल कोई हो उसमें होगी तो ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं पहले ही इसके आंसर दे दिए थे छागु उसने पूछा 2 आदमी किसके मतलब बात कर रहे हैं तो पहला इसका आंसर छागु ख्यूज छागु कहते हैं काम को ख्यूज कहते हैं सूर को आगे छागु थोगु काम के औजार के बारे में आ गया छागु सुनसो काम का तरीका आ गया छागु चमसो काम की जगह तो इसका सही आंसर ये वाला है छागु थोगु यानी कि वो है औजार के बारे में पूछ रहा था कि किसके ज़रिए इसके करना है पंजंगनी में कहा है कि ये करो तो किसके ज़रिए करना है तो उसने बताया था उसको औजार के बारे में यानी कि छुल के ज़रिए करो छुल कहते हैं रेती को तो ये यानी कि औजार के बारे में। 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 तो 고르십시오. मेरा साबुन सागे तो चाकबन नंबर थामुल तुक्को नेक्स्ट सुने और योजनन मान लो दुरुस्त बात करिए खाजंगल माजन सबसे बेहतर गोसल चीज क्रूशिप्शो तलाश करें। 용접할 때 불꽃이 튈 수 있으니까 조심하세요. 1. 네. 공구함에 잘 넣어 놓겠습니다. 2. 네. 물건이 있는지 확인하겠습니다. 3. 네.
다치지 않도록 주의하겠습니다. 4. 네, 잘 보이는 곳에 보관하겠습니다. तो यहाँ उसने क्या बोला था, उसने ये कहा लड़के ने कहा यंगजब कहते हैं वेल्डिंग को अदा करना, तो वेल्डिंग यंगजब फलते वेल्डिंग करते वक्त। फुलकुची कहते हैं जो चिंगारे होते हैं, चिंगारे। तो फुलकुची तेदा का मतलब होता है चिंगारे उड़ना, तो फुलकुची जो अंगारे हैं। थिल सुइसनी का वो जो है उड़ सकते हैं। छूशीम हाँ से हो एहतियात करें। तो आगे ऑप्शन क्या कहा थे उसने, पहले क्या है ने हाँ खोंगुहा में औजार किट में छल अच्छी तरह मोहो डालकर नुखे समीदा रख दूंगा, तो ये तो उसने कहा, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, उसने क्या एहतियात करें। तो आगे उसने कहा ने हाँ मुलगुनी जो अशिया हैं, जी जो अशिया हैं, इन जी मौजूद है या नहीं, हवा गिन आगे समीदा चेक करूँगा। नेक्स्ट है उसने ये कहा ने जी थाशी का मतलब है जख्मी होना, थाशी जी अंतरो जख्मी ना हूँ इसलिए छुई आगे समीदा मैं एहतियात करूँगा, तो यही इसका आंसर होगा। उसने कहा जोशीमा से हो, तो आगे यही जवाब आएगा। नेक्स्ट है ने हाँ छल अच्छी तरह बोइनन अच्छी तरह दिखाई देने वाली गोसे जगह पर भगवान आगे समीदा रख दूंगा, तो इसका सही आंसर ये वाला है। 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? नंबर 5 नंबर थामजुम नीचे दिए गए उनमें से थुरन नेम का सुने के मवाद के साथ खातन गोसन जो मिलती हुई चीज़ है, मोशिम का क्या है, यानी कि वो हमने सुना है तो उससे मिलती हुई, यहाँ से आंसरों को तलाश कर लेना है। 마두 씨, 절단 작업은 다 끝났어요? 네, 방금 다 했어요. 그럼 자하라 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. तो यहाँ उसने बात की है, पहले लड़की ने कहा मादुशी मादू साहब, छुल्तान कहते हैं कटाई को, कटिंग को, छागोबुन काम था सारा कुन्ना से हो, क्या आपका कटाई का काम सारा खत्म हो गया है। तो उसने आगे से कहा लड़के ने हाँ फंगुम अभी था सो अभी सारा हुआ है। तो लड़की ने आगे से खरोम तो फिर छाराशी हंते छारा साहबा को यंगजब कहते वेल्डिंग को, तो बुंग भी साल तक गए, यानी कि वेल्डिंग के जो वेल्ड वाला रॉड होता है वो छुम ज़रा खाजो था जूसे उसको ले जाकर दे दो। आका थोड़ी देर पहले, बुत्थो थोड़ी देर पहले, वो जो है छक्ता का मतलब तलाश करना, तो इस सोयो वो थोड़ी देर पहले ढूंढ रही थी। तो हमने ये बात सुन ली, तो इससे मिलता जुलता ये होगा, जैसे हमने वो पैरा ऊपर पढ़ा तो उससे मिलते जुलते, तो ये भी उसी तरह है। तो पहला इसका ऑप्शन नमजाना जो लड़का है, फंगुम अभी छागुर कान माछो संविदा ख़त्म किया था, माछीदा का मतलब होता है कंप्लीट करना, मुकम्मल करना। तो यही इसका सही आंसर है। उसने लड़की ने पूछा था कि आग आपका ख़त्म हो गया, तो उसने कहा नहीं हाँ फंगम अभी था है सोयो मैंने किया था सारा। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 39 के रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।